हम लोग आज क्लास 11 में एक्सरसाइज 3.1 पढ़ेंगे। पिछला क्लास में हम लोग 3.1 से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं थी, डिग्री माप को रेडियन माप में बदलने के तरीके, रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने के तरीके हम लोग सीख चुके थे। उसमें एक सूत्र भी हम लोग सिद्ध किए थे, थीटा इक्वल टू L/R। उसकी सहायता से हम लोग ये एक्सरसाइज 3.1 बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 25 डिग्री है, इसको हम लोग को रेडियन माप में बदलना है। तो रेडियन माप का हम लोग सूत्र जानते हैं, रेडियन माप बराबर होता है पाई बाई 180 गुणा डिग्री माप। तो डिग्री माप हम लोग कर देंगे 25 और इसको हम लोग लिखेंगे रेडियन। ठीक है, इसमें हम लोग 5 से ये कट जाएगा और ये भी 5 से कट जाएगा, तो हमको मिलेगा 5 पाई बाई 36 रेडियन। और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग पाई का भी मान रख सकते हैं। तो पाई का मान रखेंगे तो हमको दशमलव में आंसर प्राप्त होगा इसका रेडियन में। ऐसे जनरली रेडियन में पाई रखा ही जाता है, यदि पाई है तो हम लोग पाई लिख देते हैं। तो यानी कि रेडियन का जो भी माप होगा कोण का, उसमें पाई होता है। दूसरा क्वेश्चन है इसका -47 डिग्री 30 मिनट। इसको पहले हम लोग इसको भी डिग्री में बदल लेंगे। तो 47 डिग्री है और 30 मिनट में हम लोग 60 से भाग दे देंगे, तो ये भी डिग्री में बदल जाएगा। यानी कि हमको मिल जाएगा 47/1/2। ये कट जाएगा 30 से 60 दो बार में। ये हमको मिल जाएगा -95/2 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम लोग रेडियन माप में बदलेंगे। तो लिखेंगे रेडियन माप बराबर, हम लोग लिखेंगे पहले पाई बाई 180 और गुणे डिग्री माप। डिग्री माप हमारा है 95/2। इसको अब हम लोग रेडियन लिखेंगे, डिग्री हट जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 5 से कटेगा और ये भी 5 से कटेगा, तो हमको मिल जाएगा, देख लीजिए, -19 पाई/72 रेडियन। यही हमारा आंसर होगा। फिर उसके बाद 240 डिग्री है, इसको रेडियन में हम लोग बदलेंगे। रेडियन माप बराबर हम लोग लिख लेंगे पाई बाई 180 गुणे डिग्री माप, यानी कि 240 डिग्री। तो डिग्री अब यहाँ पर नहीं होगा, अब ये रेडियन हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, यदि कटेगा तो कटाएंगे। 36 18 6 24, हमको मिल गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम लोग रेडियन माप लिखेंगे। रेडियन माप बराबर हमको क्या मिलेगा, पाई बाई 180 गुणे 520 डिग्री। इसको हम लोग लिख कर देंगे रेडियन में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ये 0 और 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा और ये 2 से कटेगा 26 बार में। हमको मिल जाएगा 26 पाई/9 रेडियन। यानी कि हम लोग यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 520 डिग्री बराबर 26 पाई/9 रेडियन। ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सूत्र के द्वारा हम बना रहे हैं। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट 520 डिग्री बराबर भी हम लोग इसको लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि रेडियन में जो कोण है उसको डिग्री में बदलना है। तो ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो 11/16 रेडियन बराबर, उसी प्रकार हम लिख रहे हैं जैसे अभी बताया आप लोग को, 180/पाई इंटू रेडियन माप। तो रेडियन माप हम लोग लिखेंगे 11/16 और ये डिग्री में बदल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर हो जाएगा 180 और पाई का मान रखेंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, 7/22 गुणे 11/16। ये 11 से 22 दो बार में कट गया, 2 से ये 90 बार में कटा। अब देखिए यहाँ पर कि ये 2 से कट जाएगा 45 बार में और ये 2 से कट जाएगा 8 बार में। यानी कि हमको मिला 45 गुणे 7 कर लेंगे हम लोग, 7 से गुणा कर लेंगे तो 7 से 35, 3 बचा, 7 28 3 31, 315/8 डिग्री। हम लोग 315 में 8 से भाग देंगे तो 38 के 24 में हम लोग 7 जोड़ेंगे तो 31 होता है, तो 75 हो जाएगा। 8 9 72, 3 बचा, 39 गुना 3/8 मिलेगा हमको।
इसी तरह हम लोग मिश्र भिन्न में पहले बदल लेंगे और जो ये पूर्णांक है 39 इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा। और ये जो है 3/8 इसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में हो जाएगा और ये कट जाएगा 4 दूनी 8 ये 15 चौके 60 हो गया। हमको मिल जाएगा 39 डिग्री और 45/2 मिनट। ठीक है, अब इसको भी हम लोग मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 39 डिग्री और 45/2 को हम लोग लिख देंगे 22.1/2 मिनट। तो हमको क्या मिल गया 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 में हम लोग 60 से गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा और हम लोग लिख देंगे 39 डिग्री 22 मिनट और ये 2 से 60 30 बार में कट जाएगा 30 सेकंड। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। यदि हम लोग यहाँ पर भी हम लोग कर सकते थे 22.5 मिला है 22.5 इसको भी हम लोग लिख सकते थे कि 22.5 मिनट वो भी अपना आंसर हो जाता, यानी कि 39 डिग्री 22.5 मिनट वो भी आंसर हम लोग लिख सकते थे और सेकंड में हम लोग बदले हैं तो हम लोग को 30 सेकंड यहाँ पर आंसर मिला। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में हम लोग को दिया है -4 रेडियन, इसको डिग्री में बदलना है तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे -4 रेडियन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 180/पाई इंटू -4 ये डिग्री में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक पाई का मान रखेंगे 22/7 तो 180 गुणे 7/22 हो जाएगा गुणे -4 डिग्री। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 2 से ये कट जाएगा ये 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 दूनी 36 360 गुणा 7/11 डिग्री और माइनस को हम बाहर कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 0 7 छक्का 42 4 बचा 70 के 21 4 25 यानी 25 20/11 डिग्री। यहाँ पर हम लोग फिर इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 11 दूनी 22 3 बचा 32 हुआ फिर 11 दूनी 22 होगा तो अब की बार क्या बचेगा 32 में से 11 जाएगा तो हम लोग को 32 में से 22 जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 10 यानी कि 100 बच रहा है 11×99 1/11 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब जो एक पूर्णांक है उसको बाहर कर लेंगे तो -229 डिग्री और 1/में जो 11 है इसमें 60 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये मिनट में बदल जाएगा तो हमको मिलेगा -229 डिग्री और 60 में 11 से हम लोग भाग देंगे तो 11/55 होगा 5/11 हो जाएगा ये मिनट। ठीक है, 5 को हम लोग बाहर कर लेंगे -229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 जो है उसमें फिर 60 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -229 डिग्री और यहाँ पर देखिए 6 बचे 30 300 हो गया बटा में 11 से नहीं मिनट छूट गया है 5 मिनट और हमको मिल गया 300/11 सेकेंड। हम लोग लिख देंगे -229 डिग्री 5 मिनट और 11 से इसमें भाग देंगे और जितना आएगा दशमलव में भी हम लोग लिखेंगे तो 11 दूनी 22 होगा 8 बचेगा 80 होगा 11 7 77 3 बचेगा फिर 0 होगा 11 दूनी 22। ठीक है, 27.2 सेकेंड के लगभग आएगा, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है 5π/3 रेडियन 5π/3 रेडियन है, इसको हम लोग बदलेंगे डिग्री में तो 180/पाई गुणे रेडियन माप में हम लोग लिख देंगे 5π/3 ये पाई कट जाएगा ये 3 से कटेगा 60 बार में और यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे तो 300 डिग्री मिलेगा। 300 डिग्री हम लोग लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर इसका 4 है 7π/6 रेडियन तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 180/पाई इंटू 7π/6 ये डिग्री में बदल जाएगा 6 से ये कट जाएगा 30 बार में ये पाई से पाई कट जाएगा 210 डिग्री मिलेगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए दिया गया है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियल माप का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, कोई भी पहिया 1 मिनट में चक्कर लगाता है, डिग्री नहीं बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 360 डिग्री नहीं होगा, 360 परिक्रमण होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1 मिनट में एक पहिया द्वारा, पहले लिख देते हैं, एक पहिया द्वारा 1 मिनट में लगाया गया चक्कर, लगाया गया चक्कर बराबर 360 डिग्री नहीं होगा, जो क्वेश्चन में दिया है वो गलती से मिसप्रिंट हो गया है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक पहिया जो है वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्तीय दूरी हम लोग एक चक्कर लगाते हैं तो केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि चूंकि एक चक्कर में बना कोण बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। तो हमको यहाँ पर जो चक्का है वो 360 चक्कर लगाया है, तो 360 चक्कर में क्या मिलेगा हमको, 360 चक्कर में बना कोण, तो इसमें 360 से हम लोग गुना कर देंगे तो 360 गुणे 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 1 मिनट का है। और इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में पहले हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग लिखेंगे, इसलिए 1 सेकंड में बना कोण बराबर, अब देखिए ये 1 मिनट में है बना हुआ कोण, तो 1 सेकंड में मिनट का 60वां भाग सेकंड होता है, इसमें हम लोग 60 से भाग करेंगे तो 360 गुणे 360 डिग्री और बटा में 60। ये 60 से ये कट जाएगा 6 बार में, हमको क्या मिला 6 × 360 डिग्री। ये तो डिग्री में मिल रहा है और हम लोग को क्वेश्चन में बोल रहा है रेडियन में निकालने के लिए। तो रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे, π/180 से गुणा कर देंगे इसमें, तो हमको मिल जाएगा 6 × 360 और गुणा π/180। ये तब हमको रेडियन प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कटा देंगे, 2 बार कट जाएगा, 6 × 12 पाई रेडियन, यही हमारा आंसर होगा। यानी कि एक जो पहिया है वो 1 सेकंड में 12 पाई रेडियन का कोण बनाएगा। यही यहां पर पूछ रहा था हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, त्रिज्या का मतलब r बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप, यानी कि चाप की लंबाई को हम लोग किसी से सूचित करते हैं L बराबर, तो L बराबर हमको दिया है 22 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बोल रहा है कि केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी और पाई का मान 22/7 लेना है, ठीक है। तो हम लोग को इसको पहले हम लोग जो सूत्र सिद्ध किए हुए थे थीटा = L/r, उसका हम लोग प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर थीटा = L/r से हमको थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, L है हमारा 22 सेंटीमीटर और R है हमारा 100 सेंटीमीटर, और ये हम लोग जानते हैं कि ये रेडियन में होता है, रेडियन हो जाएगा, ये सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2 से 11 बार में, और ये 2 से 50 बार में कटेगा। इसको हम लोग लिख देंगे 11/50 रेडियन। इसको हम लोग को डिग्री में बदलना है, बोल रहा है कि डिग्री में बदलिए, तो इस रेडियन को हम लोग डिग्री में बदलेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, इक्वल टू हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, 11/50 में हम लोग 180/π से गुणा करेंगे तो ये डिग्री में बदल जाएगा। तो 11/50 और 180 × 7
बटा में 22 होगा, क्योंकि पाई का मान 2 रखेंगे। 11 से ये 22 दो बार में कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट गया 9 बार में, तो हमको मिल गया 9 × 63 बटा में 5 डिग्री। इसको हम लोग किस डिवीजन में बदलेंगे तो क्या होगा, एक बार में 5 जाएगा, फिर 13 बचेगा, 5 × 10 3 बटा में 5 डिग्री मिलेगा। ऐसा हम लोग लिख देंगे 12 डिग्री 3 बटा 5 जो बच रहा है उसमें हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट में हो जाएगा, तो ये 5 से कट जाएगा, 12 बार में बढ़ती है 36, यानी कि 12 डिग्री 36 मिनट ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें दिया है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो यहाँ पर एक पहले फिगर हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर इसका व्यास हमको दिया गया है, मान लीजिए ये व्यास है इसका AB 40 सेंटीमीटर दिया है, और मान लेते हैं ये इसका केंद्र है O, ठीक है, और किसी एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर दी गई है, तो मान लेते हैं कि ये जीवा है CD और ये 20 सेंटीमीटर का है। तो केंद्र से यदि हम लोग इसको मिलाते हैं ऐसे, तो यहां पर देखिए कि ये जो OC मिल रहा है, OD जो मिल रहा है वो वृत्त की त्रिज्या होगी, और वृत्त का व्यास यदि 40 है तो उसके आधा त्रिज्या होता है, यानी कि ये 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर और ये भी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, और हम लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण हमको 60 डिग्री का मिल जाएगा। केंद्रीय कोण से हमें मतलब है कि हमें कोण जो लिखना है उससे हमें मतलब है, और हमको बोल रहा है कि ये जो जीवा है, इसकी जीवा के संगत ये जो चाप है, इसी की लंबाई हमको ज्ञात करने को बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर दिया है, इसलिए त्रिज्या बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, और जीवा की लंबाई दी गई है हमको, जीवा CD लिख देते हैं, CD की लंबाई बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और यहां पर व्यास को हम लोग ये भी लिए हैं, त्रिज्या हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, OC/OD। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज OCD समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो हम लोग लिखेंगे कोण COD बराबर 60 डिग्री, और वो 60 डिग्री का जो कोण हम यहाँ पर लिखे हैं वो केंद्रीय कोण हो गया। इस चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कितना डिग्री का मिल गया, 60 डिग्री का। इसी कोण को हम लोग थीटा बराबर लिखते हैं, तो थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री। इसको हम लोग रेडियन में बदल लेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें जो केंद्रीय कोण होता है, जिस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे थीटा = L/R, उसमें हम लोग को रेडियन में थीटा होना चाहिए, तो इसको रेडियन में बदल लेंगे, तो 60 गुणे π/180 से गुणा कर देंगे इसमें, तो ये रेडियन में बदल जाएगा, और इसमें हम लोग 3 से ये कट जाएगा, तो हमको मिल जाएगा π/3 रेडियन। ठीक है, अब देखिए थीटा हमको मिल गया, हमको R भी प्राप्त है 20 सेंटीमीटर, हमको निकालना है L, उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे थीटा = L/R से बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो L बराबर क्या मिलेगा, थीटा R। ठीक है, और थीटा हमको प्राप्त है π/3 रेडियन, और R हमको प्राप्त है 20 सेंटीमीटर, तो हमको यहां पर मिल सकता है 20/3 पाई सेंटीमीटर, यह हमारा जो होगा वो L होगा। यानी कि ये जो संगत चाप की छोटे त्रिज्यखंड के जो संगत चाप बोल रहा है, ये CD की लंबाई हमको ज्ञात करनी थी, CD की लंबाई हमको ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, नंबर 6 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि दो वृत्त समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो हम लोग यदि मान लेते हैं
कि यदि पहले वृत्त की जो चाप की लंबाई है L होगी तो दूसरे वृत्त की भी L होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया है समान लंबाई की चाप। त्रिज्या R1 R2 ले लेंगे और केंद्रीय कोण θ1 θ2 ले लेंगे। तो वही यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में कि माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1, फिर उसके बाद लिखेंगे चाप की लंबाई L1 और केंद्रीय कोण θ1 है। ठीक है, दूसरे वृत्त के लिए भी हम लोग इसी तरह लिख सकते हैं और कर देंगे यहां पर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2, चाप की लंबाई L2 और केंद्रीय कोण θ2 है। ठीक है, तो प्रश्न से पहले हम लोग लिख लेंगे क्या क्या दिया है। प्रश्न से हमको दिया है कि दोनों की चाप की लंबाई समान है, यानी कि L1 बराबर L2 है। फिर हम लोग लिखेंगे पहले वृत्त का केंद्रीय कोण θ1 हमको दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री लिख लेंगे, और θ2 बराबर हमको दिया है 75 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि θ = L/r सूत्र का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें हम लोग को θ रेडियन में चाहिए, तो इसको रेडियन में हम लोग बदल लेंगे। 60 × π/180 रेडियन बराबर हमको क्या मिल गया, π/3 रेडियन। ठीक है, उसी तरह इसको बदलेंगे 75 × π/180 रेडियन। ठीक है, तो हम लोग 15 से कटा सकते हैं, 15 × 5 = 75 और 15 बराबर हो जाता है 180। यहां पर हमको मिलेगा 5π/12 रेडियन। अब हम लोग यहां पर लिखेंगे पहले वृत्त के लिए क्या लिखेंगे, θ1 = L1/R1। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, L1 = θ1/R1। इसको हम लोग कर देंगे 1। दूसरे वृत्त के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, θ2 = L2/R2 और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको L2 बराबर मिल जाएगा θ2/R2। और ध्यान दीजिए यहाँ पर L1 बराबर L2 है, तो यहाँ पर भी हम लोग L1 लिख सकते हैं, L1 बराबर θ2/R2। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण नंबर 2। दोनों का LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को मिलेगा 1 और 2 से दोनों को हम लोग बराबर कर देंगे तो हमको मिलेगा θ1/R1 = θ2/R2। यहाँ पर हम लोग R2 को इधर ला देंगे, R1/R2 हो जाएगा, θ1 को इधर लेके चले जाएंगे तो θ2/1 हो जाएगा, और हम लोग को θ2 θ1 प्राप्त है, वो मान हम लोग रख देंगे यहाँ पर। तो क्या मिलेगा, θ2 5π/12 और बटा में π/3 हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट 5π × 3/12 × π। ये पाई से पाई हम लोग गुणा कर देंगे, ये 3 से 4 हम लोग डिवाइड कर देंगे 4 बार में, तो हमको मिल गया 5/4, यानी कि हम लोग को अनुपात क्या प्राप्त हो गया, 5:4। यही हमारा आंसर। नंबर 7 देखते हैं, इसमें दिया है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले दोलयमान दोलक। दोलयमान दोलक का मतलब हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ये 75 सेंटीमीटर का ये है, तो ये दोलयमान है, तो इसका मतलब कि ऐसे ये घूमते रहेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो पथ बन रहा है, ये कर्व के आकार का है, यानी कि वृत्त का एक भाग है। इसको हम लोग यदि इससे मिला देंगे
और इसको भी इससे यदि हम लोग मिला देते हैं ऐसे, तो देख लीजिए एक त्रिज्यखंड बन जाता है जिसकी त्रिज्या हमको 75 सेंटीमीटर का मिल जाएगा। ये भी 75 सेंटीमीटर होगा, ये भी 75 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिया गया है, तीनों के लिए अलग अलग दोलयमान के नोक द्वारा, ये नोक द्वारा जो बना हुआ है ये लंबाई अलग अलग दी गई है। और तीनों क्वेश्चन के लिए हम लोग को केंद्रीय कोण ज्ञात करना है रेडियन में। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि लिखेंगे यहाँ पर कि दोलयमान दोलक की लंबाई हम लोग लिखते हैं, तो लंबाई को हम लोग r लिखेंगे, r बराबर हमको हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। और ध्यान दीजिएगा r बराबर 75 सेंटीमीटर हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर टिक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नोक द्वारा यानी कि दोलयमान दोलक के नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी कि l बराबर हम लोग लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे थीटा इक्वल टू l/r से। तो हमको l और r का मान रख देंगे, तो 10 सेंटीमीटर बटा में 75 सेंटीमीटर। तो ये हमको रेडियन में प्राप्त होता ही है, इसलिए हमको मिल जाएगा, ये 5 से कटा देंगे, 5 दूनी 10 और 15 5 75, यानी कि 2 बटा में 15 रेडियन हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा पहला क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन इसका है l बराबर, दूसरा क्वेश्चन के लिए हमको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेंगे और थीटा इक्वल टू l/r का प्रयोग करेंगे, थीटा इक्वल टू l/r से। इसमें हम लोग l का मान रख देंगे 15 सेंटीमीटर और r का मान हम लोग रख देंगे 75 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 15 से 75 यानी कि 1 बटा में 5 रेडियन हमको प्राप्त होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा एक l बराबर 21 सेंटीमीटर और हम लोग थीटा इक्वल टू l/r का प्रयोग करेंगे, थीटा इक्वल टू l/r से। l है हमारा 21 सेंटीमीटर और r है हमारा 75 सेंटीमीटर, ये रेडियन प्राप्त होगा। और हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 से कट जाएगा, 3 से 7 बार में, ये 3 से 25 बार में, तो हमको मिलेगा 7 बटा में 25 रेडियन। यही हमारा आंसर होगा। हम लोग एक्सरसाइज 3.1 खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हम लोग अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।